लॉर्ड, जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के सुंदर दिन के लिए जिसे कि यहोवा परमेश्वर ने हम सबों के जीवन में ठहराया है। मेरे प्यारे मसीह भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे कि वो कौन सा शब्द है जिसे सुनने के बाद शैतान को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और उस शब्द का प्रयोग जब हम अपने मुंह से करते हैं, जब हम उस शब्द का अंगीकार करते हैं, उसके बाद जो है शैतान उस जगह पे टिक नहीं सकता। तो वो शब्द क्या है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मेरे प्यारे मसीह भाइयों और बहनों, वैसे तो जब भी हम वचन को पढ़ते हैं तब तब जब हम बाइबल से देखकर वचन को पढ़ते हैं तब तब जो है शैतान को परेशानी होती है। इसके अलावा वो एक शब्द ऐसा है जो कि अगर आप अपने मुंह से जब भी उसे प्रयोग में लाते हैं, बोलते हैं, तब भी दुष्ट को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जी हाँ, एक मैं गवाही के साथ आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगी। एक प्रभु के दास हैं जो कि अपनी गवाही में उन्होंने बताई थी कि एक बार जो है वो अपने पलंग पे लेटे हुए थे और उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी। उन्हें फीवर सा लग रहा था, बुखार सा। तो उन्होंने उस शब्द का प्रयोग किया और वो शब्द है हालेलुया। जब उन्होंने बोला हालेलुया, तो उनके बिस्तर के चारों ओर जो है दुष्ट आत्माएँ जो है वो घूम रही थी। उन्हें जो है वो दिख रहा था आत्मा में, और उन्हें जो बुखार की प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने बोला हालेलुया। हालेलुया शब्द के प्रयोग से जो है दुष्ट को परेशानी होती है, और आपके शरीर में जो कुछ भी बीमारी है, परेशानी है, वो सबसे भी आप चंगाई पाते हैं। हालेलुया शब्द का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जब प्रभु के दास ने हालेलुया शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने बोला कि हालेलुया 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 इस तरीके से, तो उसके जो उनके बिस्तर के चारों ओर जो दुष्ट आत्माएँ थी वो भागने लगी बहुत तेज़ी से, और उनके शरीर में जो बुखार की समस्या हो रही थी, उन्हें बहुत तेज़ गर्मी लगी, उनके शरीर से पूरा पसीना निकलने लगा और वो बिल्कुल चंगे हो गए और अपने बिस्तर में से उठ खड़े हो गए। और जो है वो शब्द है हालेलुया। हालेलुया शब्द के प्रयोग से आप भी दुष्ट आत्माओं से विजय पा सकते हैं। हालेलुया शब्द का अर्थ होता है परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की बढ़ाई, परमेश्वर की महिमा। तो इस शब्द का जब भी हम प्रयोग करते हैं और परमेश्वर की जब भी हम बढ़ाई करते हैं, चाहे किसी भी रीति से वचन पढ़ के, आराधना करके, महिमा करके, या फिर हालेलुया का शब्द का प्रयोग करके, तब तब दुष्ट को जो है परेशानी होती है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाइयों और बहनों, जब भी हम बात करें तो हालेलुया शब्द का प्रयोग ज़रूर करें। जब भी खासकर प्रभु के विषय में बातें चल रही हो तो हालेलुया शब्द का प्रयोग ज़रूर करें। इसीलिए प्रभु के दास दासी जो हैं जब भी वचन को बांटते हैं तो परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए, क्योंकि वचन जो है वो मोती है और राह के लिए हमारी जो है दीपक का काम करती है, हमें उजाला देती है, रोशनी देती है। अगर हम जिस किसी गड्ढे में पड़े हैं, अंधेरे में पड़े हैं, वहाँ से हमें निकालने की सामर्थ्य रखती है, और वचन ही यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने तो कहा ही है अपने वचन में कि जगत की ज्योति मैं हूँ। तो यीशु मसीह के वचन को जब भी हम पढ़ते हैं तो हम रोशनी में आ जाते हैं। हमारा ज़िंदगी जो है बिल्कुल अच्छे से, आनंद से भर जाता है, शांति से भर जाता है। तो जब कभी भी वचन का भी प्रचार किया जाता है तो ये जो है हालेलुया शब्द का प्रयोग उस वक्त भी प्रभु के दास दासी या पास्टर्स जो है करते हैं। तो यही है बस, हालेलुया शब्द का जो अर्थ होता है वो बहुत ज़्यादा महान शब्द है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम मसीहों के लिए। और जो है जो अन्य जाति है वो नहीं जानते, तो अचानक से कोई भी सुनते हैं, कई बार पूछने लगते हैं हालेलुया का क्या अर्थ होता है। तो आप सब
आपको भी पता होना चाहिए कि हालेलुया शब्द का अर्थ होता है जो स्वर्ग में पिता परमेश्वर विराजमान है, सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, उसकी आराधना, उसकी स्तुति और परमेश्वर की महिमा, इसे जो है हालेलुया शब्द से दर्शाया जाता है। हालेलुया। आप सभी ने वीडियो को देखा, इसके लिए प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीषित करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सारे मसीह ग्रुप में अवश्य शेयर करें। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करें। आमीन।